हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले व्लॉग में ना मैंने आपसे अपनी डिलीवरी की न्यूज़ शेयर की थी और यहीं पे छोड़ के गई थी पिछला व्लॉग, तो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक्चुअली हमारा जो रूम है अलॉट हुआ था हमें, वो वाला रूम है ये। और यहाँ पे ना हम 3 डेज़ रहे थे और चौथे दिन को हमें ना डिस्चार्ज कर दिया था यहाँ से। तो मैं 2-3 दिन का जो भी मैं बना पाई हूँ या हस्बैंड थोड़ा थोड़ा जो हमने कैप्चर किया है वो सब मैं एक ही व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। तो व्लॉग पूरा वॉच करना, और जो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। तो ये है हमारा रूम कुछ इस तरह से, और ये रूम ना शेयरिंग में है। मतलब रूम का ना बहुत दिक्कत चल रही थी इस टाइम पे, डिलीवरीज़ काफ़ी थी तो पेशेंट काफ़ी थे, तो रूम इस तरह से ही मिल रहे थे शेयरिंग में। तो ये रूम है, यहाँ पे अभी कोई वैसे नहीं आया था। और इसके साइड वाला जो है वो मेरा बेड है। रूम काफ़ी अच्छा था, मतलब कबर्ड अलग अलग थी तो काफ़ी अच्छा था। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। और जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, मतलब जिस दिन हुई थी ना उस दिन बारिश भी हुई थी। अच्छा, मेरा जो हुआ ना वो सी सेक्शन ही हुआ, क्योंकि बेबी ना फिक्स हो चुका था एक पोजीशन में और मूव नहीं कर पा रहा था वो। तो फिर डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी आप ऑपरेट करवाओगे उतना ही अच्छा होगा, तो फिर ऑपरेशन ही करवाया हमने। अच्छा, जो भी न्यू मॉम है ना बनने वाली, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम डिलीवरी के लिए जाते हैं ना बहुत सारे डाउट होते हैं। किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ट्रूली एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं वो आपको उसके बेस में मैं आपको थोड़ा बहुत जो मुझे पता होगा वो बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी ना ऑपरेशन थिएटर से आ चुकी थी, और जो आप ये मशीन देख रहे हो ना, ये जो है ना वो पाँव, मतलब जो लेग्स होती हैं इनको दबाने के लिए है, और बहुत आराम मिलता है इस मशीन से। तो वही लगाई हुई थी अभी यहाँ पे। सो फाइनली गाइज, ये है हमारा बेबी, अभी नानी के पास है ये, और कंबल में लपेटा हुआ है इसको, अभी ब्लैंकेट है ये, क्योंकि ना एसी चला हुआ था तो बेबी अभी मतलब अभी तो निकला ही है, तो अभी इसको ना थोड़ा सा गरम में रखना होता है। तो फिर अभी इसको कंबल में लपेटा, और मम्मी ना इसको बार बार गले लगा रहे थे, इसको किस्सू कर रहे थे बार बार। थोड़ी देर बाद पिलाएंगे। और ये सब देख के ना मुझे भी मन कर रहा था इसको गले से ऐसे मैं लगा लूँ, किस्सू कर लूँ इसको, वो इतना क्यूट सा है ये बेबी। और पर पता क्या था कि मतलब मैं उठ नहीं सकती थी, तो बस दूर से ही मैं देख रही थी। और अभी ना शायद यहाँ पे बेबी ने पॉटी कर दी थी, तो फिर पापा उसकी अभी चेंज कर रहे हैं नैपी। और फर्स्ट नैपी पापा ने ही चेंज करी है। और जितने दिन भी हम हॉस्पिटल रहे थे ना, 3-4 दिन, तो जितना भी रहे मम्मी को एक बार भी नहीं करने दिया इन्होंने ही सारी हर टाइम नर्स के कपड़े चेंज किए हैं, इसको स्पंज किया है और नैपी वगैरह चेंज की है इसकी। बस मम्मी तो पकड़े हुए थे इसको। तो जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन होता है, आपके लोअर बैक में लगता है वो रीढ़ की हड्डी पे। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है वो। तो फिर वो देने के बाद डिलीवरी का तो मुझे पता भी नहीं चला, 10 मिनट में बेबी उन्होंने निकाल भी दिया। और जब बेबी बाहर निकला ना, वो इतना ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि क्या प्रॉब्लम है, बेबी इतना रो क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा बेबी आपका ठीक है, उसको ना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन डिलीवरी हुई थी ना वो वाली रात है ये, मतलब डिनर का टाइम है अभी, और डिनर के नाम पे ना मुझे ये सूप दिया गया है। अभी लिक्विड डाइट स्टार्ट हुई है मेरी, और फिर स्मूथ डाइट स्टार्ट होगी कल से। और फिर वो चेक करेंगे कि डाइजेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम एलर्जी तो नहीं हो रही है। उसके बाद मेरी हार्ड डाइट शुरू होगी। और ये वाला जो जूस नहीं, ये सूप जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं किस चीज़ का, लौकी का था कि किस चीज़ का था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही सादा था, तो पीना तो पड़ना ही था। क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना। हम सुबह आए थे तो सुबह ना 6 बजे का मैंने खाना खाया था। खाना नहीं, खाने में भी सिर्फ दलिया था थोड़ा सा, सुबह सुबह खाया भी कहाँ जाता है, दलिया ही खाया था सुबह सुबह। और उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था, मतलब ये वाला अब खाया मैं। तो अभी ना मैं कोकोनट वाटर पी रही हूँ यहाँ पे। इसको पीने में भी थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी मैंने ये पिया है, तो मुझे अब इरिटेशन सी होने लगी थी इसको पीने में भी। पर कोई अदर ऑप्शन भी नहीं था, तो यही पीना पड़ा फिर। और यहाँ पे हनु के पापा बेबी के लिए फीड तैयार कर रहे हैं। अभी हम उसको फार्मूला फीड ही दे रहे थे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ही नाइट थी, तो फार्मूला फीड ही, क्योंकि मेरे में अभी दूध आ नहीं रहा था। 2 दिन बाद मेरा दूध उतरा है।
यहाँ पे ना अभी रात के 2 बज रहे हैं और बेबी को लेके पापा जो है वो घूम रहे हैं अभी, क्योंकि ना ये बिल्कुल नहीं सो रहा था, बस रोए जा रहा था। तो फिर थोड़ा सा टहला रहे हैं इसको। और इस रात को ना हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सोए हैं और मम्मी को हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भेज दिया था। और मुझे तो अभी थोड़ा सा दवाइयों का नशा जैसे था ही, तो मैं तो रेस्ट कर रही थी, कभी उठ रही थी कभी सो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है अभी और रात ना मेरी काफ़ी रेस्टलेस बीती, कभी नींद मुझे आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब एनेस्थीसिया का असर कम होता है ना तो आपको हल्का हल्का जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ पेन फील होती ही है। थोड़ी थोड़ी वैसे तो पेन किलर भी देते हैं। और अभी बेबी सोया हुआ है यहाँ पे। और साथ में ना अभी ब्रेकफास्ट आ गया था मेरा, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब सूप नहीं पीना पड़ रहा था मुझे। तो यहाँ पे ना अभी इवनिंग का टाइम है, मतलब 4 या 5 बजे होंगे, क्योंकि 3-4 बजे ना मेरी जो यूरिन की पाइप थी वो हट चुकी थी। तो अभी यूरिन जब जाते हैं ना, इसके बाद वॉशरूम जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये बात सच है। शुरू के जो ये 3-4 दिन होते हैं ना, इसमें पेन का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा रहता है। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप जितना वॉक करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले तो जो यहाँ पे हेल्पर होते हैं उनकी हेल्प से वॉक कर रही थी, फिर बाद में जो है वो मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। तो यहाँ तक वीडियो देखते हुए काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो ये बेबी बॉय है, बेबी बॉय हुआ है हमें। और जब डिलीवरी, मतलब मैं डिलीवरी रूम में गई थी ना डिलीवरी के लिए, तो हनु ना तब से वेट कर रही थी, फ़ोन के आगे से हट ही नहीं रही थी कि कब जैसे पापा कॉल करेंगे, कब जैसे कॉल करेंगे। तो उसको भी एक भाई चाहिए था, वो बोलती थी मुझे भाई चाहिए। पहले शुरू में गर्ल के लिए बोलती थी, लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्यों बॉय, मतलब मुझे एक भाई चाहिए, मुझे राखी बांधनी है, पता नहीं ऐसे कुछ बोलने लगी थी। बाद में शायद इधर उधर देखने के बाद उसको ऐसा लग रहा था। अच्छा, बेबी के वेट की बात कर लेते हैं। अभी जो बेबी का वेट है ना वो 4 kg 4 ग्राम का है। तो ज़्यादा वेट भी बेबी का जो होता है ना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका लेवल डाउन आ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। और इस टाइम पे ना बेबी का शुगर लेवल भी मॉनिटर करते रहना होता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल भी डाउन हो गया तो बेबी को ना रिस्क रहता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल ना डाउन हो जाता है ना तो बेबी का जो वेट होता है बहुत तेज़ी से कम होता है। तो हम ना इसका फीडिंग का बहुत ध्यान रख रहे थे। तो हम पता क्या कर रहे थे कि हर 2 घंटे में ना अलार्म रख रहे थे कि हमें मतलब रात को ऐसी नींद ना पड़ जाए और 2 घंटे के बाद इसको मतलब फीडिंग करवाना ही करवाना है। और डॉक्टर वगैरह ना मतलब पूरे दिन में 2 बार ही तो इसका ब्लड लेके जाते ही थे चेक करने के लिए कि इसका शुगर का लेवल मेंटेन है, ज़्यादा है या कम है। तो वो 2-3 बार ना लेके जाते थे। जब इसका वो ब्लड लेते थे ना, या पाँव से लेते थे या बाजू से, बहुत रोता था और मुझे ना बहुत मतलब दिल सा करता था, वो जब बहुत ज़्यादा रोता था ये ना उस टाइम पे। पर वो भी खैर ज़रूरी था। और शुरू में ना आप बैठ नहीं पाते हो प्रॉपरली दूध देने के लिए, तो या तो हस्बैंड की हेल्प से या मम्मी की हेल्प से मैं इसको दूध दे रही थी, मतलब वो पकड़ते थे और फिर मैं दूध देती थी। नीनू आ रही है, लड्डू मजे आ रहे हैं पापा को जगाने के। मामा बहुत जागी है बेटा 9 महीने तक, रात रात को। अब पापा की टर्न है, पापा की टर्न है। ठीक है लड्डू, पापा की टर्न है ना, पापाज टर्न। और मम्मा 9 मंथ बहुत सारी जागी है। सुन रहे हो मेरी बात तो सुन रहा मैं बेबी, गुस्सा तो नहीं आ रहा कहीं। तो मैं जब ऑपरेशन थिएटर में थी ना तो मतलब काफ़ी डॉक्टर्स थे वहाँ पे। तो एक डॉक्टर थे, बाकी डॉक्टर तो अपना काम कर रहे थे, पर एक डॉक्टर थे वो ना काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे थे, मतलब मुझे अप्रिशिएट टाइप कर रहे थे कि आप अच्छा सोचो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई हैं उनके बारे में सोचो। जिस भी गॉड को आप मानते हो या कोई चैंटिंग करते हो, मंत्र का जाप करते हो, वो आप करो। तो उनका शायद यही होता है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहता है और इजी हो जाता है मतलब। तो जो भी न्यू मॉम्स बनने वाली हैं वो पॉजिटिव रहें, इतना भी ज़्यादा कोई हवा नहीं होता ऑपरेशन का, सब कुछ ठीक होता है। हाँ, बाद में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो फाइनली बेबी सो गया है अभी बड़ी मुश्किल से, और हस्बैंड भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए। इससे अगले दिन ना हमारा डिस्चार्ज था। बेबी कल अपने घर पे होगा, क्योंकि वहाँ पे हन्नू बहुत वेट कर रही है। उसको मैं साथ लेके नहीं आई थी क्योंकि 2 ही लोग अलाउड थे। तो फिर बस वो मामू के साथ है वहाँ पे, और बेबी कल अपने घर जाए।